जी सर, स्टार्ट कर लें। जी सर। स्टी- जी सर, मेरी स्क्रीन विजिबल है। जी। जी। वॉइस भी क्लियर है सर। जी सर। थैंक यू सर। अच्छा, तो हमारी प्रॉब्लम है पास्कल स्ट्रेन। हमने ये कैलकुलेट करनी है डिफरेंट रोज में वैल्यूज को। एग्जांपल, हमारे पास नंबर ऑफ रोज गिवन होंगी और हमने उससे क्या करनी है, एक पास्कल ट्रायंगल बनानी है। पास्कल ट्रायंगल होती क्या है? फॉर एग्जांपल, ये आपकी फर्स्ट रो है। फर्स्ट रो के बाद जो सेकंड रो है वो भी बन जाएगी उसमें। और जो थर्ड रो है ना, फॉर एग्जांपल थर्ड रो में ये वाला जो इंडेक्स है ना, इस पे जो वैल्यू है ना, हम ऊपर वाली दो वैल्यूज को मिला के बन रहे हैं। इसी तरह इसके लेफ्ट और राइट तो सेम रहेंगी, वन वन। और जो उसके बाद फर्स्ट आएगा, मतलब जीरो के बाद फर्स्ट वाला आएगा, वो ऊपर वाली दिस और दिस वन और टू को मिला के थ्री बनेंगे। इसी तरह जो नेक्स्ट है वो वन टू और वन को मिलाकर बनेंगे। इसी तरह थ्री वन वैसे ही रहेगा। इसी तरह नीचे चलेंगे तो जो ये यहाँ पे वैल्यू आएगी वो ऊपर वाली प्रीवियस टू वैल्यूज को मिला के बनेगी। इसी तरह यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो ऊपर प्रीवियस टू वैल्यूज को मिला के बनेगी। और देन यहाँ पे भी जो वैल्यू आएगी वो प्रीवियस टू वैल्यूज को मिला के बनेगी। हमने ये पास्कल ट्रायंगल बनानी है। तो ये क्लियर है कि हमने इसमें करना क्या है? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो? क्लियर है सर। ठीक है। उसने यहाँ पे बताया भी है कि ईच नंबर इज द सम ऑफ द टू नंबर्स डायरेक्टली अबव इट शोन। उसके ऊपर डायरेक्टली जो बड़े होंगे उसके सम के बराबर होता है। तो मैं इसका कोड आपको दिखाता हूँ। हमने सबसे पहले एक एम्प्टी अरे ले लेनी है, लिस्ट। ठीक है। उसके ऊपर हमने आइट्रेट करवानी है रो, लूप करवानी है आइट्रेट। लूप कहाँ तक आइट्रेट करेगी? जितने हमारे नंबर ऑफ रोज होंगी। ठीक है, हमें नंबर ऑफ रोज गिवन होंगे जस्ट, और हमने उससे पास्कल ट्रायंगल बनानी। सबसे पहले हम रोज डिसाइड करेंगे कि हम हमारी उसके अंदर रोज में वैल्यूज कितनी आएंगी। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले एक जीरो वाली लिस्ट बना दी, उसको मैंने जीरो लिख दिया, और फिर उसकी रेप्लिकेशन करवाई। वो डिसाइड करेगा कि आपकी आई की वैल्यू क्या है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, जब हमारे पास आई जीरो होता है फर्स्ट आइट्रेशन पे, तो यहाँ पे जीरो आता है, प्लस वन तो ये वन आ जाता है। जब ये मल्टीप्लाई होता है इससे तो ये जीरो रिटर्न करता है। उसके बाद हमने पहले से इनिशियलाइज कर दिया है कि जो हमारी रो बनेगी उसकी जो जीरोथ वैल्यू होगी उसकी वैल्यू भी वन होगी, जो उसकी लास्ट वैल्यू होगी। जैसे कि ये जीरोथ वैल्यू और ये लास्ट वैल्यू, ये जीरोथ वैल्यू और ये लास्ट, ये भी जीरोथ और ये लास्ट। इसी तरह ये हमने ऑलरेडी डिफाइन किया पास्कल ट्रायंगल में। जो पहली और आखिरी वाली वैल्यूज है ना, वो वन होती है। हमने उसको असाइन कर दिया कि कोई भी रो बनेगी उसकी जीरोथ और लास्ट वाली जो वैल्यू होगी वो वन होगी। हमने ये इनिशियलाइज कर दी। अच्छा, जीरो होगा तो आपके पास पहली में आ जाएगा वन। ठीक है। उसके बाद वन कैसे आएगा, यहाँ पे आएगा तो वो चेक करेगा कि यहाँ पे वैल्यू क्या जीरो, तो उसको साइन कर देगा वन। ठीक है। फिर जब आपकी आई आपका जाएगा वन पे, तो वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आई की वैल्यू वन आ जाएगी, वन प्लस वन टू हो जाएगा। और ये इसी तरह टू टाइम्स होगा जीरो जीरो। मैं इसकी इलिस्ट्रेशन आपको दिखाता हूँ, कुछ इस तरह होगी कि सबसे पहले आपका आई जीरो है। ठीक है। जब आपका आई ज़ीरो है, आपके पास ये फार्मूला है, यहाँ पे आके आपने वन पुट किया तो ज़ीरो पुट किया तो ये वन आता है, तो इसके बाद रेप्लिकेशन के बाद ज़ीरो आ जाता है। इसके बाद यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी, ये आपने अपेंड करवा देनी है इसके अंदर अपनी वैल्यू का। फिर आपका आई हो जाता है वन। जब आई वन हो जाता है तो वन प्लस वन टू हो जाता है, और इसको रेप्लिकेट करके ज़ीरो कॉमा ज़ीरो बना देता है। फिर आपने क्या करना है, क्योंकि ये फर्स्ट वैल्यू है जीरो से जीरो इंडेक्स पे, और ये लास्ट वैल्यू, इन दोनों को वैल्यू वन असाइन कर देता है। यहाँ तक तो इजी। इससे और ये फिर बाद में वैल्यू अरे के अंदर अपेंड करवा देता है। हमारा काम स्टार्ट होता है कि जब आपकी वैल्यू टू हो। ठीक है। जब आपकी वैल्यू टू हो जाएगी, देन आपने क्या करना है, यहाँ पे टू, और अब आप देखोगे कि टू प्लस वन इज इक्वल टू थ्री, और आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज इसमें इस रो पे आ जाएंगी थ्री। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट वाली को आपने वन वन दे देना है, यहाँ पे भी वन आ जाएगा,
यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। फिर आपने अंदर चले जाना है, आपकी एक और लूप है, अंदर आपकी एक और लूप है जो कि जेथ लूप है, आइट्रेट कर रही है जेथ के साथ, और वो स्टार्ट हो रही है 1 से और वो एंड हो रही है जो आपकी आई की वैल्यू होगी। यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू है 2, 2 ही होगी तो ये अंदर आएगा, और आपका स्टार्ट हो रहा है 1 से, यानी कि ये जे भी जो है ये लूप एक दफ़ा यहाँ पे चलेगी। इसको देख लेते हैं जी। जब आपका आई होगा 2, तो तब आपने क्या करना है, तब आपने ये देखना है कि आई आपका यहाँ पे 2 हो गया, तो आपको ये नंबर वैल्यूज मिल जाएंगी, कितनी उसके अंदर आ जाएंगी, फर्स्ट और लास्ट वाली आपने 1 1 कर दी। अब अंदर आपका जे है वो एक ही दफ़ा चलेगा। आपके पास एक और फार्मूला है जो कि रो ऑफ जे बताएगा, उसके अंदर वैल्यूज असाइन करेगा। यहाँ पे आई आपका क्या था, 2 था, और -1, जे आपका 1 है, -1 ये 0 हो जाएगा। ये अरे 1 और 0, अरे 1 यानी कि पिछली जो अरे है उसकी जो जीरोथ वैल्यू है वो, प्लस पिछली जो अरे है, कौन सी है जी पिछली अरे, ये है, इसकी जीरोथ वैल्यू 1 है, और इसकी आगे बता रहा है कि जो इसकी फर्स्ट वैल्यू है, यानी कि फर्स्ट इंडेक्स पे फर्स्ट रो और फर्स्ट इंडेक्स पे वो भी 1 है, तो 1 + 1 = 2 हो गया, और फिर इसने इसको ला के यहाँ पे वैल्यूज को अपेंड कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट चलें, तो नेक्स्ट वो करता है कि नेक्स्ट में आपके पास i3 आ जाता है। जब आपके पास i3 आता है तो देन आपने क्या करना होता है, आपने उसी तरह पहले वैल्यूज डिफाइन करनी होती है। इसके अंदर कितनी आएगी, इसके अंदर 4 वैल्यूज आएंगी 0 0। फर्स्ट और लास्ट वाले को आपने क्या कर दिया, इनको 1 के साथ इनिशियलाइज कर दिया। देन अब आपका जे चलेगा, जे 1 से स्टार्ट होता है और वो रेंज 3 तक है, तो जे 2 दफ़ा चलेगा, लास्ट वाला वो नहीं चलेगा। जब जे 1 है तो कहते हैं कि प्रीवियस अरे, जो प्रीवियस है वो सेकंड है, और उसकी जीरोथ वैल्यू, उसका ये प्रीवियस है उसकी सेकंड प्रीवियस, और इसके जीरोथ वैल्यू 1 है, प्लस अब कर दो उसी रो की फर्स्ट वाली वैल्यू जो कि यहाँ पे 2 आएगी, तो सॉरी ये 2 आएगा, ये 1 नहीं है, 3 नहीं है, यहाँ पे 2 आएगा। 1 + 2 = 3, ये आपको 3 रिटर्न कर देगा। उसके बाद आप जे फिर चलेगा, क्योंकि हमारी रेंज आई कि 3 तक थी, तो आपने क्या किया, आपने चेक करना है कि जो प्रीवियस अरे है जो कि सेकंड है उसकी फर्स्ट वैल्यू ये है, प्लस उसकी सेकंड वैल्यू वो कौन सी है, वो ये वाली है, ठीक है। 2 + 1 यहाँ पे आपको 3 आ गया, और फिर इसने 1 3 3 1 अपेंड करवा दिया। इसके बाद आगे चलें, आगे वो क्या करते हैं, अब आपका i4 हो जाता है। i4 हो जाता है तो फिर वो क्या करते हैं, वो आपको पहले डिफाइन करते हैं कि आपने कितनी वैल्यूज अपेंड करनी है। हमने 5 वैल्यूज यहाँ पे रखनी है, ठीक है। पहली और आखिरी को आपने 1 1 कर देना है, फिर आपके जे चलेगा, वो आइट्रेट होगा। अब आपको वो कहते हैं कि जो थर्ड रो, जो इससे पहले वाली रो, उसकी जीरोथ वैल्यू प्लस उसकी फर्स्ट वैल्यू, जीरोथ वैल्यू उसकी 1 है और फर्स्ट वैल्यू 3 है, 1 + 3 = 4, वो यहाँ पे 1 के बाद यहाँ पे 4 दे देगा, ठीक है। उसके बाद जे आपका 2 होगा, तो वो बताएगा जो प्रीवियस है रो, यानी अरे में प्रीवियस जो है इंडेक्स पे वैल्यूज, उसके फर्स्ट वाली, यानी कि इसके अंदर फर्स्ट वाली 3 है और उसकी सेकंड वाली वो भी 3 है, तो आपको 6 दे देगा। इसी तरह चलेगा, वो कहेगा यहाँ पे थर्ड वाली और फोर्थ वाली वो बता देगा, तो वो कहेगा 4 है। इस तरह इसको आप अपेंड करवा देंगे, तो इस तरह आपका ये हो जाता है। ये सबको क्लियर है? यस सर, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, बहुत स्मूथली। जी मैम, थैंक यू। ये देखिए यही आपका वो फंक्शन है। पहले हमने क्या किया, कोड को हमने जस्ट वो पहले इनिशियलाइज किया। हम ये देखेंगे कि कितनी वैल्यूज आपकी रो में आ जाएंगी, फिर फर्स्ट और लास्ट वाली को 1 1 कर दिया, कंडीशन लगाई, जब आई 1 से बड़ा होगा यानी कि 2 होगा, फिर अंदर आ गए और 1 बाय 1 करने फाइंड करने के बाद अपेंड करवाएंगे, और एट द एंड हम अरो का रिटर्न करवा लेंगे। अब इसको हम रन करके देखते हैं। इसको रन किया, ये हमारा सबमिट हो गया, और ये जी हमारा कोड है। इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी शायद मैंने वो पहले फाइंड की हुई है, अब नहीं होगी, तो n² इसकी चली जाएगी, और स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी को n आएगी इसकी, क्योंकि हमने इस अरे बनाई उसके अंदर एक दफ़ा हम वैल्यूज़ को इंसर्ट कर रहे हैं। जी किसी का कोई सवाल? क्लियर है सर। थैंक यू मैम। अपनी स्क्रीन किसी सर और ने स्पेस प्रेजेंट करना? कॉम्प्लेक्सिटी सर स्पेस जी कॉम्प्लेक्सिटी जी, एन स्क्वायर में नहीं जाएगी क्या?
सर हम सिर्फ एक ही उसके अंदर कर रहे हैं, हमने इनिशियलाइज सिर्फ एक ही अरे करवाई, उसी के अंदर ही सब कुछ अपेंड करवा रहे हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पे कुछ और बनाया ही नहीं। ठीक है। आप मुझे कंफर्म आप बता दें किस तरह होती है, मुझे एग्जैक्ट कंफर्म इसका नहीं है किस तरह हो गया। आई थिंक इसके बारे में आप कह रहे हैं कि ये रोज के अंदर वैल्यूज को असाइन करेंगे। ओ हाँ सर। मुझे भी एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन मुझे अभी लग रहा है कि शायद एन स्क्वेयर हो, पर मुझे एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता। देख मुझे वो भी अभी चल नहीं रहा, मैंने किसी और क्वेश्चन पे कर ली थी, तो अभी वो दे नहीं रहा, मैं सर बाद में। चैट जीपीटी पे कोड से पूछ लें। हाँ ये भी ठीक है। लेकिन सर वो दूसरी एरे टेम्परेरी है ना, वो तो बाद में नहीं किसी काम की नहीं है, वो तो एम्प्टी हो जाएगी ना। ये सब मैं चेक कर लेता हूँ। एंड स्केयर। जी सर एंड स्केयर है। ठीक ठीक है सर। थैंक यू सर। सर मैं प्रेजेंट जी सर आप कर लें। बताइएगा, मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? जी सर। ओके, तो अरविंद ये हमारी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 7, रिवर्स इंटीजर। गिवन ए साइन 32-bit integer x, return x with its digits reversed. If reversing x causes the value to go outside the signed 32-bit range, आगे मैं जाने के -2 की पावर 31 और +2 की पावर 31 में से -1 करके then return 0. Assume the environment does not allow you to store 64-bit integers, signed और unsigned. अच्छा, हमें ये बोला गया है सिंपल वर्डिंग में कि हमें कोई भी एक डिजिट दिया गया है, जैसे हमें ये डिजिट दिया गया है 123, या ये वन -123। हमें क्या करना है, इसे हमें रिवर्स करना है सिंपली सिंपली। जैसे इसका आंसर आ गया 321 और इसका -321। और अगर इसे रिवर्स करने से जो हमारा आंसर है ना, जैसे हमारी जो रैम में होती है, जो लाइक C++ में जो मुझे याद है, जो रेंज होती है इंटीजर की वो ये होती है -2 की पावर 31 से लेकर इंक्लूसिव, और +2 की पावर 31 में से -1 करते हैं, तो ये रेंज होती है इंटीजर वैल्यू स्टोर करने की। तो अगर हमें कोई ऐसा इंटीजर मिल जाता है यहाँ पर जिसकी वैल्यू रिवर्स करने के बाद इस रेंज से, चाहे या इसकी लोअर बाउंड या इसकी अपर बाउंड, इससे, या अगर हमारी वैल्यू इसकी आउट ऑफ बाउंड हो जाती है ना, लोअर अपर बाउंड से, तो हमें फिर सिंपली रिटर्न 0 कर देना है। वैसे में भी अगर यहाँ पर कोई एग्जांपल हो एक, नहीं यहाँ पर कोई टेस्ट केसेस में है वैसे एक एग्जांपल। ये बताइएगा, आपको इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट की समझ आ गई है? जी एनीवन सर बता दें सिंपली आपको। आपने यही कहा है कि डिजिट को रिवर्स कर देना है और उसके पास जो रेंज है वो 64 बिट से बाहर नहीं जानी चाहिए। नहीं सर, 32-bit इंटीजर में है। वो उसने ये बोला है कि assume the environment does not allow you to store 64 bits integers। अगर इसमें इससे अगर इसकी जो रेंज से बढ़ जाता है ना, तो वो इसमें फॉल कर जाता है 64 बिट में। तो उसने बोला है कि आपको ज्यूम करना है कि आप वो environment does not allow you to store 64-bit integers, यानी हमने इसी इसी में ही रहना है, इस रेंज में। -2 की पावर 31 और +2 की 31 से -1 कर देना है आंसर से। तो ये बोला गया हमें। तो अगर हम इसे सिंपली सोल्व करना चाहें तो हम ये कर सकते हैं, किसी एरे में करके से रिवर्स करते हैं, लेकिन उसकी फिर टाइम कम्प्लेक्सिटी वर्स्ट हो जाएगी। दो पास से हमें काम करना पड़ेगा, इसे हम सिंगल पास से कर सकते हैं। फिर हम इसे किसी ने रेडिक्स सॉर्ट की हो ना, तो उसके लिए तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि ये बेसिकली उसी का कंसेप्ट यूज़ कर रहा है, रेडिक्स सॉर्टिंग वाला। अदरवाइज वैसे भी मैं बताता हूँ आपको ये कैसे सोल्व करने वाले हैं। हमसे आपको अप्रोच दिखाता हूँ मैं। तब ये देखें,
हमारे पास लेट्स से कि ना हमारे पास जो वैल्यू है वो 123 है, गिवन वैल्यू जो हमारे पास है। अब हमने क्या करना है, हमने इसमें से अगर रिवर्स करना है सबसे पहले हमें इसमें क्या चाहिए 3। अगर हम देखें कि अगर हम 123 को, क्योंकि हमारी इसकी बेस क्या होती है, डेसिमल की 10 होती है, इस पर अगर डिवाइड कर दें तो हमें रिमाइंडर में क्या मिल जाएगा, जो 3 है। तो ये सब पहला डिजिट तो हमें इजीली बहुत मिल गया कि हमने क्या किया, हमने एक रेस्ट के नाम से ना एक वेरिएबल बना लिया, उसकी वैल्यू 0 रख दी। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि जैसे डिजिट किया हमने हमने डिजिट लेना है कि एक्स रिमाइंडर 10। जैसे कि ये क्या किया मैंने, 123 को अगर हम 10 पर डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पर 3 आ गया, तो वो तो हमने ले लिया। अब मसला ये है कि जब इससे आगे वाले हैं वो हम कैसे निकालने वाले हैं। अब यहाँ पर तो हमारे पास सोल्यूशन आते हैं यहाँ पर निकल कर। एक तो ये है कि जैसे हमने पहले वाली हम प्लेस वैल्यू निकाल रहे हैं ना, जो प्लेस वैल्यू है हम ये वाली निकाल रहे हैं ना, तो हमने 10 पर डिवाइड किया। अगर हम इसे 100 पर डिवाइड कर दें तो हमें ये वाली मिल जानी थी वैल्यू। बजाय इसके कि हम इस तरह करें, हमने ये किया कि जो अगर हमने इसका पहला डिजिट निकाल लिया ना लास्ट वाला, उसके बाद हमने क्या किया, जो इसका ऊपर हमें आंसर मिला था ना यहाँ पर, हमने नेक्स्ट टाइम वो उससे एक्स उसको बना दिया। इससे क्या फ़ायदा होगा, जैसे अभी हमने देखा कि अगर हम 10 पर डिवाइड करें तो जो लास्ट वाला डिजिट था ना 3 वाला, ये हमें मिल गया था। अगर इसमें हम 3 अब क्रॉस आउट कर दें तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 12, क्योंकि हमारे पास ऊपर आंसर आ रहा है। अब नेक्स्ट टाइम अगर हम देखें हमने 12 को उसमें लें तो डिवाइड करें 10 पर, तो हमें क्या मिलेगा, जो लास्ट वैल्यू है अगेन से, तो वो हमें क्या मिल जाएगी, यहाँ पर 2 मिल जाएगी। तो वही हम क्या कर रहे हैं, हम डिजिट ले रहे हैं, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक्स को यहाँ पर हम डिजिट ले लिया, जो हमें उसे अब हमारे रिजल्ट में करना है। यहाँ पर अगर देखें आप, रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस डिजिट, ये मल्टीप्लाई बाय 10 इसलिए था कि जो हमारा उसकी नंबर की जो प्रॉपरली है ना अरेंजमेंट, वो उसके साथ मैनेज होती रहे। जैसे हमारे पास पहले 3 आ गए ना, उसके बाद हमें 2 करना है। अब वो तो बेसिकली वो 32 होगा ना, तो 32 कैसे करेंगे, अगर हम पहले इसे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 30 हो गया। और उसके बाद अगर अब हमारे पास नया डिजिट क्या आया है, 2 आया है, तो 2 हमने आप सिंपली क्या कर दिया, प्लस कर दिया, तो 32 हो गया। इस तरह हमारे पास ये जो रिजल्ट वाला है लाइन ये वर्कआउट कर रही है। और ये डिजिट वाली जैसे मैंने आपको बताया कि हम क्या करेंगे, 10 पर मोड़ लेंगे और एक्स क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम एक्स अपडेट कर रहे हैं। कैसे, हम यहाँ पर फ्लोट डिवीजन लगाकर 10 से, पहली बार हमें 12 मिला था, तो हमने एक्स को 12 से अपडेट कर दिया। अब नेक्स्ट टाइम फिर वही काम होगा। अब क्या किया हमने, अब 10 से डिवाइड किया, फिर से हमें 2 रिमाइंडर मिला था इसका, तो वो हमने क्या कर दिया, रिजल्ट में पेंड कर दिया और एक्स को फिर से अपडेट कर दिया। अब एक्स क्या होगा, यही वाला जो हमारे पास ऊपर आया है। अब जब ये 1 होगा ना, हमें पता है कि जब हम रिमाइंडर वाला यूज़ करते हैं ऑपरेटर, तो अगर तो जो एक्स लेफ्ट साइड वैल्यू है ना, अगर ये राइट साइड वैल्यू से छोटी आ जाए ना हमारे पास, तो सिंपली हमारे पास यही आंसर आ जाता है उसका रिमाइंडर का। यार यहाँ पर क्या होगा, जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारे पास 1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास अब ऊपर क्या आएगा, अगर हम से किसी के पास कोई क्वेश्चन आया हो कि हम इस तरह से किए जा रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा हमने स्टॉप कहाँ पर करना है इस चीज़ को। तो ऐसे करना है, अगर आप देखें यहाँ पर क्या होगा, जब हम 1 को 10 से फ्लोट डिवीजन करेंगे ना ऑपरेटर, तो हमें 0 मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि हमने फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर लगा रहे हैं, तो 0 पॉइंट समथिंग होगा ना, तो उससे फिर वापस वो उसकी जो फ्लोट वाली वैल्यू है, क्लोजेस्ट उसका जो होगा इंटीजर वो फ्लोट है, वो 0 है, तो उसने 0 ले लेना है। अब हमने ये करना है कि इसका मतलब ये है कि जब 0 आ गया ना, उसके बाद इसके पीछे कोई वैल्यू नहीं है जो हम अपग्रेड कर पाएँ। जैसे हम देख भी रहे हैं यहाँ पर 1 है ना, अब इसके पीछे और कोई हमने 1 तो ले लिया है रिमाइंडर से, अब इसके पीछे कोई वैल्यू नहीं है जो हम ले सकें। पर वो हमें एक तो कैसे, अगर हम स्क्रीन पर देखें हमें चल रहा है पता, लेकिन हम कोड वाइज देखें तो क्या होगा, हमें 0 ऊपर जब मिलेगा ना, तब हमें चल जाएगा पता कि इसके पीछे हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है जो हम ले सकें। यानी जैसे हम अपेंड करना चाहें अब अपने रिजल्ट में, तो फिर क्या होगा, जब हमारा एक्स 0 के इक्वल हो जाएगा ना, अब एक्स भी अपडेट होगा यहाँ से, तो एक्स अब क्या हो गया, 0 हमारे पास, तो हमने यहाँ पर स्टॉप कर देना है अपना। ये मुझे बताइएगा, आपको समझ आई है इसकी, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। एनीवन मुझे बता दें, आपको समझ आई है इस चीज़ की। Yes, जी sir, सर। clear है। अगर मैं आपको इसी चीज़ को बताना चाहूँ इसे कोडिंग में, जैसे अगर यहाँ पर देखिए हमने 123 के लिया है ना, तो अगर हम इस चीज़ को रन आउट करें तो क्या मिला हमें, 3 जो पहले वाला है वो हमें क्या मिला है, जो हमने उसमें डिजिट में पेंड करना है, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, 3। और राइट वाला क्या हमने क्या किया है उसे, वो हमारा अपडेट होगा एक्स उससे। अब यहाँ पर 12 मिला है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर एक्स को अगर 12 करते हैं, अब रन आउट करें इसे। अब देखें
अब हमें जो रिमाइंडर मिला है, यानी जो हमें अपेंड करना है, वो 2 मिला है यहाँ पर। ठीक है, हमने 2 यहाँ पर सिंपली रख देना है आगे उसमें रिजल्ट में, और हमें रिमाइंडर उस पर वो क्या मिला है फ्लोट डिवीजन में 1। अब हम इसे 1 पर चेक कर लेते हैं, 1 पर हमें क्या आंसर मिलेगा इसका। अब इसे हम 1 पर अगर देखें, यहाँ पर देखें, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर हम मोड लें ना, अगर लेफ्ट साइड वाली वैल्यू छोटी हो तो वही आंसर मिल जाता है हमें। तो हमें क्या मिलेगा रिमाइंडर में, तो हमें 1 मिल गया यहाँ पर। तो हमने इसे यहाँ पर अपेंड कर दिया अपने रिजल्ट में। लेकिन हमें जो अब एक्स की न्यू वैल्यू मिली ना, वो हमें 0 मिल गई। इससे हमें क्या चला पता कि यहाँ पर हमारा जो डिजिट है ना, वो टोटली फिनिश हो चुका है। इससे आगे हमारे पास अपेंड करने के लिए कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि हमारी जो फ्लोट डिवीजन की वैल्यू वो 0 आ गई। और हम देख सकें तो वैसे भी हमारी जो 3, 2, 1, इसके बाद हमारे पास कोई वैल्यू नहीं बचती जो हम मजीद आगे लेकर प्रोसीड कर पाएँ। तो यहाँ पर हम स्टॉप कर जाएंगे जब हमारे पास 1 आ जाएगा, ऐसे 0 हो जाएगा ऊपर उसमें फ्लोट डिवीजन में। तो अब हम इसका कोड देख लेते हैं। थोड़ी सी बस तो की चीज़ें और होगी जो मैंने आपको नहीं बताई, वो हम देख लेते हैं आगे। और अगर हम यहाँ पर देखें हमने क्या किया है, क्योंकि हमें रेंज भी दी गई थी, हमने क्या किया, इंटीजर बिन के नाम से एक वेरिएबल बना लिया है। उसमें वही रेंज रख लिया -2^31, और एक इंटीजर मैक्स के नाम से बना लिया है, उसमें 2^31 उसे -1 कर दिया है। और हमने क्या किया, जिसमें मैंने बताया था रिजल्ट 0 रख लिया है। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने साइन पहले ही सेव करके रख लिया है। अगर तो हमारी वैल्यू 0 से लेस देन है ना, हमने -1 रख लिया साइन में। अगर हमारी 0 से बड़ी है तो हमने 1 रख लिया। ये हमने क्यों किया, ये हमने इसलिए किया क्योंकि जो ये हमारा लूप चल रहा है ना इसमें बीच में, यहाँ पर इतना ये हमारा लूप चल रहा है, इसमें अगर हम एक्स को तो अगर हम उसमें करेंगे ना, इसका मोड लेंगे या उसकी हम फ्लोट डिवीजन पर रन करवाएंगे, तो अगर हमारी वैल्यू 0 से छोटी होगी ना, तो ये सारा लॉजिक हमारा बिगड़ जाएगा। यहाँ पर मोड में भी हमारा काम सारा खराब हो जाएगा। अगर मैं आपको जस्ट दिखा पाऊंगा ये चीज़, यहाँ पर अगर हम देखें, जैसे अगर हम -23 कर दें, इस पर अगर हम रन आउट करें, तो देखें यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 7 आ गया हमारे पास रिमाइंडर में, और हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया फ्लोट डिवीजन में -13। तो हमें बजाय इसके कि हम अपने कोड को और कम्प्लेक्स करें, इसकी ये वाले एज केस को हम हैंडल करें कि अगर माइनस वैल्यू आ जाए उसके लिए हम अलग से कोड लिखें, हमने सिंपली क्या कर लिया, हमने सिर्फ जो एक्स की बेस वैल्यू थी ना, यानी उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू थी, हमने वो सेव कर ली यहाँ पर एक्स में। एक्स को हमने अपडेट कर दिया उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू से। हमें पता है अगर हमें इसका रिवर्स कर लिया तो फिर पीछे पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, सिर्फ साइन बच जाएगा ना। तो हमने साइन को पहले ही सेव करके रख लिया यहाँ पर। इस वजह से हमने क्या किया, हमने साइन को पहले ही यहाँ पर सेव कर लिया। उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, हमने यहाँ पर अब लूप चलाया, जब जब तक हमारी जो एक्स की वैल्यू है ना वो 0 के इक्वल नहीं हो जाती तब तक लूप चलेगा हमारा। तो क्या होगा, वही जो मैंने आपको पहले बताया, डिजिट पहले हमने लिया एक्स की, हमने मोड 10 से किया, ये हमारे पास डिजिट आ गया। और उसके बाद हमने क्या किया, एक्स की अब जैसे यहाँ पर अगर -23 के लिए देखें, तो अब एक्स हमारा क्या हुआ है, हमारे पास साइन में क्या आ गया, हमारे पास साइन में हमारे पास -1 नहीं, और अब एक्स हमारा सिंपली हमने अगेन से क्या कर दिया 123। अब ये एग्जैक्टली सारा वही क्वेश्चन बन गया जो मैंने आपको पहले बताया है। तो फिर सिंपली क्या होगा, ये इस तरह रिवर्स हो जाएगा 3, 2, 1 करके। डिजिट में हमारे पास पहले 3 आएगा, फिर हमने एक्स को अपडेट कर दिया, एक्स फ्लोट डिवीजन 10 से, और रिजल्ट में हमने क्या कर दिया, रिजल्ट की वैल्यू जो भी है उसे 10 से मल्टीप्लाई किया और प्लस डिजिट कर दिया। यानी पहले 3 आया था, उसके बाद 30 + 2 हो जाएगा, उसके बाद 320 + 1 हो जाएगा, तो ये हमारे पास 321 हो जाएगा इस तरह। अब जब ये लूप से टर्मिनेट हुआ, उसके बाद हमने क्या किया, जो हमने एक चीज़ की थी कि हमने उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ली थी, अब हमें उसे दोबारा सेव से नेगेटिव भी बनाना पड़ना है। वो हमने सिंपली बस क्या किया, जो वट हमारे पास साइन आया था ना, हमने उससे मल्टीप्लाई कर दिया अपने रिजल्ट को। उसके बाद हमने क्या किया, अब जैसे हमें बोला गया था कि अगर आपकी जो रिवर्स करने के बाद वैल्यू है ना, वो अगर आपकी उसकी रेंज में फॉल कर दी तभी आपने रिटर्न करनी है, अदरवाइज आपने 0 रिटर्न करना है। तो हमने क्या किया, सिंपली यहाँ पर इस तरह से हमने कंडीशन लगा ली कि अगर तो जो रिजल्ट की वैल्यू है ना वो इस कंडीशन को फुलफिल करती है, यानी कि वो ग्रेटर देन इक्वल हो उसकी मिनिमम जो रेंज है उसमें से, और लेस देन इक्वल हो इंटीजर मैक्स। इक्वल का साइन इसलिए रखा है क्योंकि हमारे पास जो उसमें साइन थे ना वो ब्रैकेट वाले थे, ये वाले। तो इसका मतलब हमारे पास होता है कि ये वाली जो लेफ्ट और राइट वैल्यू है ना, ये भी इंक्लूड है, ये इंक्लूसिव साइन होता है। अगर इस तरह होता मतलब वो फिर इंक्लूड नहीं है, लेकिन हमारे पास दोनों ही ब्रैकेट ये वाली थी, एक तो ओपनिंग ब्रैकेट भी
और क्लोजिंग ब्रैकेट भी ये वाली थी हमारे पास, का मतलब दोनों वैल्यू इंक्लूड थी, इसलिए हमने क्या किया, लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल का साइन यूज़ किया। अगर तो इस कंडीशन को फुलफिल कर गया तो हमने रिजल्ट को रिटर्न कर दिया, अदरवाइज हमने 0 रिटर्न कर दिया। ये बताइएगा आपको चीज़ ये समझ आई है इस चीज़ की कोड की आपको? यस सर, क्लियर है। तो ये हमारा नोट हो चुका है, सबमिट कर लेते हैं इसे हम। ये हमारा 1 पास में ही होगा काम। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट है इसके। अब अगर किसी से कोई क्वेश्चन या कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आपको बता देता हूँ। आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, वेरी हम्म, डिटेल्ड। थैंक यू। ओके सर, ओवर टू यू। आई होप सबको समझ आ गई होगी। जी सर। अच्छा सर, आप सर तकी आप नेक्स्ट कर लें प्रेजेंट दोबारा। जी सर, थैंक यू सर। मेरी स्क्रीन विजिबल जी बिल्कुल। है सर? तो सर हमारी प्रॉब्लम है रिवर्स वर्ड्स इन ए स्ट्रिंग ट्री। ठीक है, एक्चुअल में हमने इसमें क्या करना है, हमारे पास एक सेंटेंस होगा, उसमें मल्टीपल वर्ड्स होंगे। ठीक है, हमने क्या करना है, हर वर्ड को रिवर्स करना है। फॉर एग्जांपल ये लेट्स है, हमारे यस पहले आएगा, उसके बाद ये अपोस्ट्रॉफी, फिर टी, फिर ई, फिर एल। इस तरह हमने इसको रिवर्स कर। अच्छा, अगर तो सिंगल वर्ड होता तो फिर मसला कोई नहीं था, ये मल्टीपल वर्ड्स हैं, इनके दरमियान स्पेसिस भी है। ठीक है, हमें इनको भी चेक करना पड़ेगा। जिस तरह ये सेकंड एग्जांपल है माइडिंग, तो आर इसने पहले और फिर माई, फिर इसी तरह GNID। ये प्रॉब्लम क्लियर है सर? जी यस, सर, क्लियर। इंडिविजुअल वर्ड को रिवर्स करना है। जी, एक सेंटेंस में से इंडिविजुअल वर्ड को रिवर्स करना है। हम इसका कोड देखते हैं, कोड में हो क्या रहा है। सबसे पहले क्योंकि हमारे पास ये एक सेंटेंस है, तो सेंटेंस के अंदर मल्टीपल वर्ड्स है। ठीक है, उनमें दरमियान में स्पेसिस भी आती है। हमने इसके लिए एक पाइथन का स्प्लिट का फंक्शन है, जो कि स्पेसिस के बेस पे क्या करेगा, वर्ड्स को डिवाइड करके उनकी एक लिस्ट बना देगा। ठीक है, अब जितने भी ये वर्ड्स थे वो हमारे पास लिस्ट के फॉर्म में आ गया 1 बाय 1। अब हमने क्या किया, अब लिस्ट की लेंथ के तक, यानी कि लेंथ ऑफ वर्ड्स फाइंड की, वहां तक अपनी लूप को आइट्रेट करवा दिया। ठीक है, सबसे पहले वो वर्ड इज इक्वल टू वर्ड्स 1, इसमें से वर्ड पहला वर्ड यानी कि 0 इंडेक्स पे जो होगा उसको लेगा। देन वो उसको क्या करेगा, यहाँ पे इस वर्ड को रिवर्स कर देता है। ये एक रिवर्स का फंक्शन है। ठीक है, रिवर्स करने के बाद एक नए वर्ड्स के अंदर स्टोर करवा देता है। इसमें स्टोर करवाने से हमारी स्पेस कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, जो कि O ऑफ n हो जाती है। इस लूप से हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ n हो जाती है और यहाँ से स्पेस हो जाती है। ये करने के बाद जब रिवर्स आ जाता है, उसी सेम इंडेक्स के ऊपर वो रिवर्स जो वैल्यू है उसको पेस्ट करवा देता है। इसी तरह वो नेक्स्ट वर्ड को उठाएगा, उसको रिवर्स करेगा और उसी इंडेक्स पे पुट कर देगा। फिर वो अगले इंडेक्स को उठाएगा, वर्ड को उठाएगा, उसको रिवर्स करेगा, उसी जगह पे प्लेस कर देगा। सारा कुछ करने के बाद हमारे पास क्योंकि लिस्ट थी, हमें लिस्ट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए थी, हमें एक स्ट्रिंग चाहिए। हमने जॉइन की मदद से उस लिस्ट को क्या कर दिया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक सर क्लियर है सबको? मैं इसकी इलस्ट्रेशन भी करके दिखाता हूँ। किसी का कोई सवाल है यहाँ तक? नो सर, क्लियर है। जी, हम पाइथन ट्यूटर पे जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं हो क्या रहा है। ठीक है, सर ये जो आपका रिवर्स वाला लॉजिक है ना, इसे आप समझा दें, अगर किसी को इसका मतलब ये स्लाइसिंग का और इसका ना पता हो तो उसे समझ आ जाएगी इस चीज़ की। बाकी तो ऑलमोस्ट इजी है सारा लॉजिक। ये जो वर्ड वाला है ना, जिसमें आप स्टार्ट, स्टॉप और -1 का स्टेप लगा रहे हैं, इस तरह से जी एक्सप्लेन कर दें, जो अगर किसी को नहीं समझ भी तो उसे भी समझ आ जाएगी।
अच्छा, एक्चुअली ये ना स्लाइसिंग होती है, इसका स्टार्ट जब गिवन नहीं होता तो वो 0 से लेता है, अगर एंड आपका डिफाइन नहीं होता तो वो लास्ट वाला लेता है वर्ड। और -1 है कि ये इस तरह आइटरेट करेगी, सबसे पहले वो जो वर्ड के अंदर इंडेक्स में रखेगी। फॉर एग्जांपल ये तो क्लियर है ना, ये 2 कॉलन जो है अगर गिवन नहीं होगा तो यहाँ पे 0 होगा, और अगर फाइनल वाला भी नहीं होता कॉलन के बाद तो वो लास्ट वाली वैल्यू होती है। ठीक है, ये क्लियर है? यस जी सर। सर क्लियर है। अगर हम लोग यहाँ पे रिवर्स का ये ना यूज करें स्लाइसिंग, हम लोग यहाँ पे जी, एक स्टैक बना के यूज कर लें तब भी सेम स्टैक चीज से है। भी हो जाएगा, पॉइंटर सर से फिर भी भी हो स्पेस जाएगा। कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। हाँ, तो यहाँ स्लैक पे से भी क्या हो हो रही जाएगा। है स्पेस? यहाँ से पे भी वो डिफरेंट अप्रोचेज हैं, हम स्टैक के थ्रू भी करवा सकते हैं, उसके अंदर सारे अपेंड करें और लास्ट से पॉप कर करके वो आप रखते जाएं। ठीक है, अगर हम फिर इस उससे तरह और बढ़ करेंगे जाएगी। देखिए यहाँ पर देखिए हम एक से एक यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ वर्ड वो वाला, हाँ आंसर वाला यूज़ कर रहे हैं, उसमें फिर हमें 2 यूज़ करने पड़ जाएंगे। जी, स्टैक भी अलग से हमें मेंटेन करनी पड़ेगी, और एक जिसमें फिर रिजल्ट सेव करवाना पड़ेगा, वो वेरिएबल भी ये अलग भी से हो करना है। जाएगा। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। इसके लिए हम 2 पॉइंटर भी यूज कर सकते हैं, स्टार्ट पॉइंटर स्टार्ट से और एक एंड से। हम क्या करते हैं, उनको स्वैप करते जाएंगे, उस तरीके से भी हो जाता है। वही स्वैपिंग वाला काम यहाँ पे हो रहा है। इसने क्या किया, सबसे पहले लास्ट वाला रीड किया, उस लास्ट वाला एस से उसको ला के सबसे पहले अपेंड कर दिया, उसके बाद उसने अपॉस्ट्रॉफी किया, उसको ला के उसने अंदर रख दिया, फिर उसने टी को किया, फिर किया। ये 1 बाय 1 माइनस पीछे आता जाएगा, और आते आते आपके पास लास्ट पे एल आ जाएगा। इस तरह ये फंक्शन काम कर रहा है। ये स्लाइसिंग का है, जो कि एंड से वैल्यूज को पढ़ना रीड करना स्टार्ट करता है। जी सर, क्लियर है? ठीक हो। जी सर। जी सर अहमद। यार मुझे क्लियरिटी था, मैंने इसलिए बोलता है कुछ पार्टिसिपेंट अच्छा, को अगर नहीं इसकी समझ आ ठीक रही तो वो पूछ रहे हैं, इस चीज़ को समझ ठीक लगेंगे इस तरह। ठीक है सर, थैंक। अच्छा, अब हमने ये फंक्शन रन किया, सबसे पहले हमारा फंक्शन डिफाइन हुआ। सॉरी, फर्स्ट, ठीक है। सबसे पहले फंक्शन, ये वहाँ पे क्यों जा रहा है, मैंने शायद, एक मिनट। सर आपने ब्रेक पॉइंट सेट किए हुए हैं, वो तो ना वो सिर्फ उसी पर जाएगा, आपने ब्रेक पॉइंट सेट कर दिए थे उसमें कोड मैंने में। कर दिया तो सर, अब सबसे पहले ये हमारा फंक्शन कॉल होगा। फंक्शन कॉल के अंदर हमारे पास माइडिंग है। ठीक है, इसने क्या किया, सबसे पहले माइडिंग उसको इसने लिया, उसको एक लिस्ट के अंदर, ये वाला जो आपका ये वाला स्टेप है, यहाँ पे ये कॉल हुआ, ये वाला इसने क्या किया, उसको लिस्ट में इंडेक्सिंग के साथ कर दिया। 0 इंडेक्स पे माई आ गया, फर्स्ट इंडेक्स पे डिंग आ गया। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट उसने क्या किया, आपकी फॉर लूप चलती है, फॉर लूप के अंदर आपकी पहले वर्ड इटरेशन उसकी 0 होगी, 0 पे भी क्या करेगा, वर्ड 0 लेगा, यानी कि ये वाला आपने 0 इंडेक्स पे माई ले लिया। नेक्स्ट उसने क्या किया, उस माई को रिवर्स कर दिया, एम आर, अब वो आर एम हो गया ये फंक्शन। ठीक है, रिवर्स वर्ड वाला। उसके बाद उसने क्या किया, इसी सेम इंडेक्स के ऊपर उस रिवर्स वर्ड को जाके प्लेस कर दिया। अब यहाँ पे पहले पहले आप देखिए एम आर था, अब क्या हो गया, आर एम हो गया। इसी तरह वो नेक्स्ट लूप चलेगी, आई आपका फर्स्ट हो जाएगा, आपकी डींग आ गया, वो उसको रिवर्स करेगा, उसके बाद उसको ऐसे कर दे। ये करने के बाद अब वो कहाँ पे आ जाएगा, आपके आंसर इज इक्वल टू ज्वाइन वाले फंक्शन पे आ जाएगा। यहाँ पे आके उसने क्या किया, यहाँ पे आके उसने इसको ज्वाइन कर दिया और आपको रिटर्न कर दिया आंसर। ये आपकी पहले जो लिस्ट थी अब स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगी। इसी तरह दूसरी एग्जाम्पल पे चले, तो ये सबसे पहले ये लिस्ट लेगा, स्ट्रिंग लेगा, स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, उसने इंडेक्सिंग कर दी इसकी। उसके बाद उसने आइट्रेशन की 0 पे वो लेट्स लेगा, अब लेट्स को वो रिवर्स कर देगा, रिवर्स करने के बाद वो इसके अंदर प्लेस कर देगा। अब वो नेक्स्ट चलेगा, टेक लेगा, टेक को वो रिवर्स करेगा और फिर अपेंड करवा देगा। फिर उसके बाद क्या करेगा, वो लीड कोड को लेगा, उसको रिवर्स करेगा और अपेंड करवा देगा। फिर कॉन्टेक्स्ट को लेगा, उसको रिवर्स करेगा और अपेंड करवा देगा। एट द एंड आपकी वो जो लिस्ट है उसको जॉइन के थ्रू किस में कन्वर्ट कर देगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा और आपको आंसर दे देगा। सर ये थी हमारी प्रॉब्लम और ये उसका सोल्यूशन। किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। क्लियर है सर।
थैंक यू। जी थैंक यू। थैंक यू सर, काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। तो नेक्स्ट कोई और प्रेजेंट करना चाहेंगे? शहजाद हुसैन। जी सर, मैं मेरी आवाज़ क्लियर है? जी सर, क्लियर है। तो मैंने जो क्वेश्चन पिक किया हुआ उसका नाम है जनरेट पैरेंथेसिस। बेसिकली मैं नीट कोड पर हूँ फिलहाल, लेकिन मेरे ख्याल से ये नीट कोड के ऊपर भी है पढ़ाई वाला क्वेश्चन। तो अगर मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ने ये क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है तो वो हैंड रेज कर लें जिन्होंने सॉल्व किया हुआ है। तो इस केस में हम कोई और क्वेश्चन कर लेंगे। इसने पहले किया हुआ है ये क्वेश्चन? सर आप करें स्टार्ट। आप कर। ओके ओके। तो बेसिकली जनरेट पैरेंथेसिस की जो स्टेटमेंट उसके अंदर लिखा हुआ है कि हमें एक इंटीजर n दिया हुआ है जिसके अंदर हमने करना क्या है, all well formed parenthesis strings that we can generate with n pairs of parentheses वो हमने रिटर्न करनी है। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर 1 दिया हुआ है, तो हमने इस छोटी वाली पैरेंथेसिस को यूज़ करते हुए कि हम कितने वैलिड पैरेंथेसिस बना सकते हैं, हमने उतने वैलिड पैरेंथेसिस जनरेट करके उनको एक लिस्ट के अंदर रैप अप करके वो रिटर्न करानी है वो वाली लिस्ट। अब जैसे यहाँ पर हमें 1 दिया हुआ है तो हम 1 से एक पेयर ही बना सकते हैं वैलिड, तो हमने वो बनाया है, उसको एक स्ट्रिंग की फॉर्म दी है और उसको इस लिस्ट के अंदर अपेंड करके उस लिस्ट को रिटर्न कर दिया है। नीचे एग्जांपल नंबर 2 में हमें n की वैल्यू 3 दी गई है। इसका मतलब ये है कि हमने 3 वैलिड पेयर्स जितने बन सकते हैं, 3 पेयर से मतलब कि हमने 3 पेयर्स यूज़ करते हुए जितने भी हम वैलिड यूज बना सकते हैं वो हमने बना के एक लिस्ट के अंदर अपेंड करके वो रिटर्न करानी है वो वाली लिस्ट से। अब मैं नोटेशन की थोड़ा सा स्टेटमेंट को क्लियर करता हूँ। जैसे हमें हमारे पास यहाँ पर दो दो होता, फॉर एग्जांपल n की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 2 होती, तो फर्ज करें n 2 है, तो इसका मतलब ये था कि हमारे पास हम 2 ओपनिंग ब्रैकेट्स यूज़ कर सकते हैं और 2 क्लोजिंग ब्रैकेट्स यूज़ कर सकते हैं, और इनको यूज़ करते हुए हम जितने वैलिड पेयर्स बना सकते हैं वो हम बना के लिस्ट के अंदर अपेंड करके वो रिटर्न करें। अब इनको यूज़ करते हुए एक तो हम ये वाला बना सकते हैं, दूसरा हम ये वाला बना सकते हैं, और एक हम ये वाला बना सकते हैं। लेकिन हम ये इस तरह से नहीं कर सकते कि हम सारी की सारी ओपनिंग ब्रैकेट्स एक साथ दे दें या सारी की सारी क्लोजिंग ब्रैकेट्स एक साथ दे दें, तो ये एक वैलिड नहीं होगा। स्टेटमेंट सबको क्लियर है? यस सर, क्लियर है। जी सर ओके क्लियर। ओके। तो इस प्रॉब्लम के अंदर हम अप्रोच ये यूज़ करेंगे कि हमारे पास जब हमें वैल्यू दी हुई है n नंबर ऑफ पेयर्स की, तो हमारे पास हर टाइम एक चॉइस होगी, हम या तो एक ओपनिंग पैरेंथेसिस यूज़ कर सकते हैं या तो हम एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस यूज़ कर सकते हैं वाइल फॉर्मिंग ऑफ पेयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये करेंगे कि हम अपने रिज़ल्ट के अंदर पहले पहले हम ये चेक करेंगे कि जो हमारा रिज़ल्ट है क्या वो एक वैलिड बन चुका है, मतलब कि उसके अंदर जो पेयर हमें जितने बनाने थे, एक एलिमेंट जो बनाना था, क्या उसकी लेंथ n×2 हो चुकी है। इसका मतलब क्या है कि जैसे हमारे पास अब ये n3 है, अगर हम 3 को ×2 करें तो उसकी लेंथ कितनी होगी, 6 होगी ना। तो हमारे पास मतलब कि 3 पेयर्स होंगे, तो ये हमारे रिजल्ट के अंदर अंदर हम उसको अपेंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अब ये हम एलिमेंट्स को चेक करें 1 2 3, ये दूसरा है 1 2 3, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक वैलिड है। दूसरी कंडीशन में भी जब हमारे पास 6 हो जाएंगे, मतलब 3 पेयर्स हो जाएंगे, तभी हम उसको अपने रिजल्ट के अंदर अपेंड करेंगे। इसी तरह ये सारे के सारे हैं। तो सबसे पहले पहले हम 2 वेरिएबल्स रख लेंगे जिसके अंदर में ट्रैक करेंगे कि हमारे पास जो ओपनिंग ब्रैकेट है क्या उसकी वैल्यू जो है हमारे पास वो n से लेस है, क्योंकि हम 3 ही यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें 3 वाला इस्तेमाल कर रहे हैं, 3 वाला केस, अगर हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट्स n से लेस है तो हम एक और ओपनिंग ब्रैकेट, इसका मतलब है कि हम अपने रिजल्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर तो वो लेस देन n नहीं है तो इसका मतलब है कि हम उसके अंदर
एक और ओपन ब्रैकेट यूज़ नहीं कर सकते। सर ये मेरी साइड पे है कि आवाज़ वाकई नहीं आ रही? नहीं, उनका नहीं सर, उनकी कनेक्शन साइड ठीक है। डिस्कनेक्ट हो रहा है क्या? 1 मिनट वेट कर लेते हैं, दोबारा ज्वाइन कर लें मे बी वो। अच्छा चलें, जब तक वो आते हैं तब तक अच्छा आज ना हमारा इस सेशन का ना लास्ट डे है, तो आप सब ना अपना ऑनेस्ट फीडबैक दें कि ये सेशन कैसा रहा और इंस्ट्रक्टर ने आपको कैसा पढ़ाया। कोई स्पीड हमारी जो पढ़ाने की थी वो ज़्यादा फास्ट थी या काफ़ी ज़्यादा स्लो थी, एक ही चीज़ बार बार समझा रहे थे। ये या जो क्वेश्चन हमने चूज़ किए वो ज़्यादा हार्ड थे, वो थोड़े बिगनर होने चाहिए थे, या वो ज़्यादा ही इजी थे। इस तरह जो आपका फीडबैक है। हमारे साथ कोई भी नहीं। काफी काफी लोग थे जो रेगुलर थे, जिस तरह जो अभी पार्टिसिपेंट्स में से मैम मारिया थी शायद, सर फारूक। सर ये होल कोर्स बहुत अच्छा था, मतलब एवरीथिंग हमें क्लियर हुई है, हर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा समझाया गया, और जो लीड कोड के क्वेश्चंस सजेस्ट किए थे यहाँ, मतलब पढ़ाए गए थे, तो वो बहुत मतलब कि उनको भी क्लैरिटी मिली है, उन सब चीज़ों में क्लैरिटी मिली है, और ना बहुत कुछ नया भी सीखा है। थैंक यू सो मच, पूरा कोर्स बहुत अच्छा। ये मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि हमने ना एक और कोर्स स्टार्ट करना है, तो मैं चाह रहा था कि इस बार अभी ये फर्स्ट टाइम था तो पता चल जाए, ताकि नेक्स्ट टाइम ना यहाँ जो यहाँ से लेसन लर्न किए हैं वो उधर फिर वो मिस्टेक रिपीट ना हो। तो थैंक यू। अगर सर 1 मिनट तक नहीं आते तो अगर किसी और ने फिर प्रेजेंट करना है तो वो कर ले, 1 मिनट वेट कर लेते हैं। सर वो नहीं आ रहे तो मैं प्रेजेंट कर दूं? यस सर, आपने स्टार्ट। सर 1 मिनट बस मुझे दें। सर आपने मेंशन किया दूसरा कोर्स स्टार्ट करना, तो वो क्या है, इसे एक्सटेंशन होगा या फिर एडवांस नहीं टॉपिक्स होंगे या फिर सेम होगा? सर, लीड कोड का ही सोचा है, इसी की एक्सटेंशन भी सोची थी, लेकिन हमने सोचा वो जैसे वो लीड कोड 500 के है ना, उसी तरह का स्टार्ट करने का सोचा है। राइट। जी सर, मेरी स्क्रीन विजिबल है। जी जी। नेट थोड़ा स्लो हो गया लगता है। भाई पाकिस्तानी इंटरनेट है, तभी इशू थे इस पे। अभी तो अच्छा वाला चल रहा था। मेरे ख्याल से ये नहीं मान रहा। सर किसी और टैब में, मतलब इनकॉग्निटो में खोल के चेक कर लें, क्योंकि आपका इंटरनेट तो ठीक है, स्क्रीन बिल्कुल शेयर सही हो रही है, आवाज़ भी सही आ रही है। मे बी लीड कोड का कोई इशू। कर लेते हैं।
अब यहाँ पे कोड मिस हो गया। आई थिंक सर कोई और कर लें फिर, क्योंकि ये नहीं माना। आप अप्रोच डिस्कस कर लेना फोन। अप्रोच डिस्कस कर लेते हैं, आप चलें। अप्रोच में डिस्कस करता हूँ। फिज बस की एक प्रॉब्लम है, ठीक है। इसमें एक्चुअली वो कहते हैं कि अगर आपके पास एक इंटीजर्स होंगी, नंबर ऑफ इंटीजर्स होगा, आपने क्या करना है, आपने बताना है कि अगर तो वो आपका वैल्यू जो है वो डिविजिबल बाय 3 और 5 होगी, तो आपने अरे के अंदर फिज बस पुट कर देना है। अगर वो सिर्फ डिविजिबल 3 का होगा, फिर आपने फिज करना है। अगर वो सिर्फ डिविजिबल 5 का होगा, तो आपने बस प्रिंट करना है। अगर वो इनमें से कोई भी नहीं होगा, तो आपने जस्ट वो वैल्यू प्लेस कर देनी है। हम इसको कोड ये यहाँ सर से कोड मैंने पाइथन। चैट में शेयर किया। सर मैं खुद लिखने लगा, चलिए मैं आपको ले लेता हूँ। वैसे इजी इसका कोड है, बिल्कुल ऐसे ही है। लॉगिन करना पड़ता है रन करने के लिए। चलें, ये मेरा शायद चल गया। जी, तो एक्चुअली हमने यहाँ पे ये किया है कि हमने सबसे पहले एक अरे बनाई, एक लिस्ट बना ली एम्प्टी, ठीक है। हमने फॉर लूप को इटरेट करवाया, जो कि 1 से n+1। मैंने 1 ही क्यों लिया, क्योंकि हमें 0 नहीं चाहिए रिजल्ट में, ठीक है। इसलिए मैंने 1 पे इसको चलाया। और n+1 इसलिए किया कि हमें लेंथ के बाद जो लास्ट वाला है हमें वो भी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले जब आई आपके पास आया, तो हमने क्या किया, आई को चेक किया कि वो क्या डिविजिबल बाय 3 है। अगर तो वो पूरा पूरा 3 पे डिवाइड होता है, यानी कि उसका रिमाइंडर 0 आता है, तो इसका मतलब है कि वो डिविजिबल 3 है। एंड भी साथ लगा है। और हाँ, अगर वो डिविजिबल बाय 5 भी हो, अगर तो वो दोनों का डिविजिबल होगा, तो देन आप प्रिंट करवाओ फिज बस। अगर ऐसा नहीं, तो नेक्स्ट पे आ जाओ। अगर वो सिर्फ 3 का डिविजिबल है, तो आप फिज प्रिंट करवा दो। नेक्स्ट आ जाओ, अगर वो सिर्फ 5 का डिविजिबल है, तो आप बस प्रिंट करवा दो, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता, तो आप क्या करो, आप वो सिंपल नंबर अंदर रख दो। अब चलते हैं इस नंबर को लेकर। सबसे पहले हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, एन के 3, ठीक है। ये 1 से लेकर 4 और 3 इसमें इंक्लूडेड होगा, ठीक है। 4 मिस हो जाएगा क्योंकि रेंज। सबसे पहले इसके पास 1 आया, वो डिविजिबल बाय 3 नहीं है, उसका रिमाइंडर 0 नहीं आता। और इसी तरह 5 है, इसका भी नहीं। ये आपकी कंडीशन सारी रॉन्ग होगी, ये प्रिंट नहीं होगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद एल्स पे आता है, क्या 1 3 का डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 आता नहीं आता, पॉइंट्स में वैल्यू आती है, तो ये भी नहीं चलेगा। अब चेक करो क्या वो 5 का है। अगर 1 को 5 पे डिवाइड करें तो फिर पॉइंट्स में वैल्यू आती है, तो ये भी नहीं होगा। तो एल्स पे क्या होगा, सिंपल उसको ला के वहां पे प्रिंट करेगा, ना सिर्फ वहां पे अपेंड करेगा, बल्कि उसको स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट करेगा। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें स्ट्रिंग चाहिए, जबकि ये हमें क्या दे रहा है, ये इंडेक्स हमें नंबर दे रहा है। आपने अपेंड करवाने से पहले उसकी कन्वर्जन कर लेनी है स्ट्रिंग में। तो सबसे पहले 1 था, वो यहाँ पे स्ट्रिंग की फॉर्म में अपेंड हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 2 आया, 2 3 का डिविजिबल भी नहीं है और 5 का भी नहीं है, ये नहीं चलेगी। एल इफ पे आया, अब 2 3 का डिविजिबल नहीं है, ये भी नहीं चलेगी। 5 भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या एल्स पे आ जाएगा, और उस इंडेक्स नंबर को जो कि 2 है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके आपकी इस अरे के अंदर
पेश कर देगा। आगे चले, आगे क्या होता है, आपके पास 3 आता है, 3 डिविजिबल 3 का है लेकिन 5 का नहीं है, तो यहाँ पे एंड कंडीशन है, एंड है तो दोनों ट्रू होंगी तो ये चलेगा, तो ये नहीं चलेगा। यहाँ पे आ जाता है 3 आता है, 3 का डिविजिबल है, तो ये क्या करता है, ये फिश को प्रिंट करवा देता है और आपकी ये लोग खत्म, और एंड पे आके आपको रिटर्न आंसर करवा देता है। ये होगी। अगली आप 5 पे चलें तो 5 का भी इस तरह आएगा, पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 पे आके वो फिक्स कर देगा, फिर वो लूप चलेगी 4 पे आके, 4 की यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है तो ये वाली चलेगी, 4 प्रिंट कर देगा, फिर 5 है तो 5 के लिए सिर्फ ये चलेगी, बस कर देगा। इसी तरह 15 है, पहले 1 2 फिर 3 पे फिक्स, फिर 4 पे कोई भी नहीं है, फिर 5 पे बस, और फिर इसी तरह चलते चलते लास्ट पे, क्योंकि 15 है, 15 5 का भी डिविजिबल है और 3 का भी डिविजिबल है, इसलिए यहाँ पे फिश बस प्रिंट हो गया। तो ये हमारी प्रॉब्लम थी और ये इसका सल्यूशन। किसी को कोई मसला, मतलब इसमें कोई मसला या कि यहाँ कहीं से समझ नहीं आई तो वो पूछ ले। एनीबॉडी, सबको समझ आ गई? सर हमने हम्म, रेंज में 0 इसलिए नहीं लिया ना कि हमने मतलब सिर्फ डिविजिबल चेक कर लिया। जी, और 0 से आप किसी भी नंबर को करेंगे तो वो 0 ही आएगा, डिविजिबिलिटी होती नहीं है वो उसकी, और वैसे भी हमें आंसर में 0 नहीं चाहिए। जी जी, बस थैंक यू। और +1 इसलिए किया है, अगर हम इसको +1 नहीं करते तो हमारा जो लास्ट वाला 3 नंबर होगा ना, हम रेंज लगाएंगे तो 3 को वो कंसीडर ही नहीं करेगा, जबकि हमने 3 को कंसीडर करना है, इसलिए हम वो 3 +1 एंड 3 आएगा तो वो +1 4 आ जाएगा, हमें 3 मिल जाएगा, 4 मिस हो जाएगा। ठीक है मैम? यस सर, क्लियर है, थैंक यू। अच्छा। चलिए, अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। सर ये जो क्वेश्चन के अंदर 1 इंडेक्स लिखा है इस बात का भी यही मतलब है ना, अक्सर 0 इंडेक्स लिखा होता है उसका मतलब 0 से स्टार्ट करनी है, और 1 इंडेक्स का मतलब है कि हमारा जो अरे का इंडेक्स है वो 1 से स्टार्ट होगा। ये ठीक, अगर मेंशन था। कहाँ पे, हाँ 1 इंडेक्स, सॉरी, ये बिल्कुल ठीक है, ये 1 इंडेक्स मेंशन था, बाज़ एग्जांपल्स में 0 इंडेक्स भी होता है, सही। मतलब है फिर हमें डिफाइन नहीं करना पड़ता, वो 0 से बाय डिफॉल्ट 0 ही रेंज स्टार्ट 0 से ही होता है, तो यहाँ पे 1 इंडेक्स था तो थैंक यू सर। अच्छा सर, वो आप बात कर रहे थे कि एक्सटेंड होना है ये कोर्स या इस तरह की कोई, तो वो अगर आप कंटिन्यू करें। सर अभी एक्सटेंड वगैरह तो नहीं होना, मतलब मैं सोच रहा था आगे भी तो पढ़ाना है ना, ये तो अभी स्टार्ट किया था ना एक, तो आगे भी पढ़ाएंगे ना, तो अब जैसे 5 AM वाला सेशन एक चल रहा है ना, एक चल रहा है 3 PM वाला, उसमें भी जी हम प्रॉब्लम प्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो बंदा इधर से सीखता है ना, तो उधर फिर वो इम्प्लीमेंट कर देता है चीज़ें। अगर अगर 11 PM वाला एक सेशन है उधर प्रेजेंट करना है ना, तो उधर भी फिर बंदा जाके इधर से जो सीखता है कि अच्छा हम तेज पढ़ा रहे हैं, तो अपनी स्पीड थोड़ी स्लो कर लेता है उधर, या इधर पता चलता है हम ज़्यादा स्लो हैं तो थोड़ी स्पीड फास्ट कर देता है, इस तरह ना। तो ये मैं कहना चाह रहा था। अच्छा, सही सही सही, ठीक उस है। सेशन में ना जो 5 AM वाला होते उसमें स्पीड बहुत ज़्यादा चाहिए, फास्ट पेस पे चलते हैं, तो उसमें 10-12 सवाल जब इजी कर रहे थे तो एक दिन उसी तरह भी हुए थे। तो उसमें वैसे आप लोग क्या अप्रोच यूज़ करते हैं, सारे क्वेश्चन बाद में सॉल्व करते हैं या साथ साथ करते हैं सॉल्व, या किस तरीके से उसको लेके चल रहे थे आप लोग जो वो ले रहे थे सेशन? सर मैं तो उसमें ये करता हूँ कि जो क्वेश्चन अनसीन हो ना, उसको मैं बाद में हम्म। करता हूँ, सेशन के एंड के बाद फौरन बाद, और जो क्वेश्चन हम्म। पहले से किए हों, तो फिलहाल तो 95% मैंने पहले से किए हुए थे। तो उसमें अगर कोई ऐसा लगे ना कि काफ़ी देर से वो क्वेश्चन देखा ना हो, तो मैं उसको फिर मैं, वो तो सेशन के दौरान ही रिवाइज हो जाता है। तो इस तरह मेरी अप्रोच है। सही सही। सही। तो मैंने तो पहला यही कोर्स जो फैंग वाला चल रहा है, सुबह वाला 5 वाले और 3 वाला, मैंने यही अभी कंटिन्यू किया है पहली दफ़ा ही, तो मुझे ये पेस ठीक लग रही है जो उन कोर्सेज में चल रहा है, दोनों में चल रही है। सही। वैसे भी अब मीडियम लेवल पे वो क्वेश्चंस आ गए हैं तो वो फिर टाइम ज़्यादा ही लगता है, तो कम क्वेश्चंस प्रेजेंट होते हैं उधर। जी जी। सही हो गया। चलें सर, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर joining this course.
आज इंशाल्लाह इसको फिर हम क्लोज करते हैं। आज आप जी सर, आज लास्ट डे था। 6 वीक्स ऑलमोस्ट हमने पढ़ा है। सर अगर आप आपने तो टाइपिंग का कोर्स स्टार्ट करे थे जैसे टाइपिंग करके ना कोई सर आपकी आवाज़ नहीं क्लियर आ रही। मैंने कहा कि टाइपिंग का कोर्स टाइपिंग का कोर्स? मतलब ऐसा कुछ हो ना उसमें डिफरेंट चीज हो वो तो ठीक है मतलब प्रैक्टिस करते सर हैं एक्चुअली टाइपिंग का ना कोर्स नहीं, टाइपिंग की वर्कशॉप्स होती है वक्तन फवक्तन आई कोड ग्रुप। लेकिन मैं चाहता था कि लाइक कोर्स ऑर्गेनाइज करें ऐसा फिर सब पार्टिसिपेट करें वहाँ पर प्रैक्टिस आकर करें लाइव लाइव तो ऐसा कुछ नहीं तो सर सर ये टाइपिंग के लिए? टाइपिंग के जी जी नहीं, वो दूसरे का। अच्छा, टाइपिंग के लिए कह रहे हैं सर आप? जी जी टाइपिंग के जी लिए। सर, टाइपिंग के लिए तो ये रिकमेंड होता है कि आप इंडिविजुअली अपना अपने हिसाब से पूरे दिन में कोई 15-20 मिनट निकालें, या जितना भी आप निकाल सकते हैं। और सब मुख्तलिफ वेबसाइट्स गिवन है, आप उन पे जाके बस प्रैक्टिस करें। बिकॉज ये तो एक इंडिविजुअल चीज़ है जो आपने करनी है। आप चाह रहे हैं कि लाइव सारे बैठ के इकट्ठे टाइपिंग की प्रैक्टिस करें। मुझे तो ये पॉइंट जी ऐसा ही गेट कोई किया। जस्ट ऐसा ही मतलब कुछ हो के मतलब कुछ और भी मतलब चीजें बीच में हो और साथ में टाइपिंग भी कुछ सर अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। कि आप अपना फीडबैक आईकुड हाँ गुरु की वैसे वेबसाइट ऐसा पे है शेयर मैं कर दें। इंशाल्लाह स्लैक पे शेयर करता हूँ अपना आइडिया कोई अगर स्लैक पे कर दें, इंटरेस्ट नहीं तो आप आईकुड गुरु की वेबसाइट है, फीडबैक फॉर्म बना हुआ है, मैं आप वहाँ पे मैं जाके शेयर कर लें। मैं फिर इंशाल्लाह जो भी करूँगा मैनेजमेंट आई थिंक डिसीजन। स्टार्ट नहीं हुआ किसी ने किया नहीं अभी नहीं तक नहीं, ऐसा कुछ अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। चलें करते हैं। सही है। अब ठीक है सर कासिम, फिर हमारा टाइम भी अप हो गया। हम फिर सेशन को क्लोज करते हैं इंशाल्लाह। फिर मिलते हैं यस किसी सर, नेक्स्ट सेशन में। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। अल्लाह हाफिज। आप